सामने आपको तानपुरा ऐप दिख रहा है जिसमें पिच आपको सी दिखाई दे रही है। हारमोनियम में या कीबोर्ड में ऐसी 12 पिच होती हैं। अगर आपने ये 12 पिचों के साउंड समझ लिए तो आपके लिए हारमोनियम या कीबोर्ड सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप किसी भी गीत या भजन का सा पकड़ पाएंगे, आप सही स्केल में गा पाएंगे जिससे आपका गाना मीठा लगे। स्केल यानी होता है नापना। आप अपने गले की नाप को पहचान सकते हैं। आप अपना सा कहां पर निर्धारित करेंगे ये समझ आपको पैदा होने लगेगी। आप सा तो समझेंगे ही, आपको इससे स्वर ज्ञान भी हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक आवाज को आप पहचानने लगेंगे। आप इस सी पिच की या सी स्केल की आवाज को ध्यान से सुनिए। ये साउंड आपको आत्मसात करना है और इसको हम हारमोनियम में और कीबोर्ड में यानी हमारे पियानो में देखेंगे कि ये आवाज हमें कहां कहां सुनाई देती है। हारमोनियम या कीबोर्ड सी स्केल से ही शुरू होता है, सी पिच से शुरू होता है। अभी आप तानपुरे की आवाज सुन रहे हैं, अब आप कीबोर्ड की आवाज सुनिए, हारमोनियम की आवाज सुनिए। ये आवाज थोड़ी सी मोटी है लेकिन साउंड यही है। ये आवाज नीची है, दोनों आवाज एकाकार हो चुकी हैं लेकिन ये मोटी आवाज है, थोड़ी नीची आवाज है। मोटी आवाज है, नीचे की आवाज है जिसको हम मंद सप्तक की आवाज कहते हैं। तानपुरे में वही सी पिच बज रहा है, सी स्केल बज रहा है। आपने नीचे सी स्केल देखा था, अब यही सी स्केल आगे पे है। ये आवाज थोड़ी सी ऊंची है लेकिन आवाज वही है सी स्केल की। सा ये मध्य सप्तक है, सा लेकिन साउंड वही सी पिच का है। ये ऊंचा साउंड है। सी स्केल का नीचे का साउंड थोड़ा सा मोटा होता है, इसकी आवाज मोटी होती है। थोड़े से ऊपर चलेंगे तो यही सी स्केल की आवाज थोड़ी सी पतली हो जाएगी। ये आपका मंद सप्तक था, ये आपका मध्य सप्तक का सी स्केल का साउंड है। इससे आगे की ओर चलेंगे तो ये तार सप्तक का सी स्केल है। साउंड वही है, आवाज वही है, थोड़ी सी ऊंची हो गई है। सा तानपुरे से आवाज मिल गई है, देख लीजिए आप। सा आपकी हारमोनियम में ये सी स्केल आपको 3 जगह दिखाई देगा। शुरुआत में ये सी स्केल की आवाज आपको मोटी सी और भारी लगेगी लेकिन जैसे जैसे आप सी स्केल में आगे की ओर बढ़ेंगे ये आवाज पतली होते जाएगी। सा और आगे बढ़ेंगे तो ये आवाज और पतली हो जाएगी। सा हारमोनियम में तो ये साउंड आपको 3 जगह मिलेगा लेकिन कीबोर्ड में चूंकि ज्यादा सप्तक होते हैं तो ये आपको और भी आगे दिखाई देगा सी स्केल। ये देखिए अति तार सा यही सी स्केल आपको और भी आगे मिलेगा। सा आवाज और पतली हो गई है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सी स्केल का साउंड वही है लेकिन आवाज पतली होते चली जाएगी और नीचे उतरेंगे तो आवाज मोटी होने लगेगी। डी स्केल का साउंड मैंने प्ले कर दिया है तानपुरे पे, पिच हमने डी रखी है। आप इन पिचों की आवाजों को समझ लीजिए तो आपको हारमोनियम, कीबोर्ड या गायकी सब कुछ आसान हो जाएगी। दूसरा सफेद जिसको हम डी कहते हैं, इसका साउंड हम तानपुरे के साउंड के साथ मैच करेंगे और ये मैच हो जाएगा। मैच हो गया है ये साउंड लेकिन ये मोटा साउंड है। यही डी स्केल आपको आगे भी दिखाई देगा। ये साउंड थोड़ा पतला हो गया है लेकिन है वही डी स्केल। ये आपका मध्य सप्तक है, ये आपका मंद सप्तक था। यही साउंड आपको और आगे भी मिलेगा। ये आपका तार सप्तक है।
आ, इससे भी ऊंचा आप साउंड सुनेंगे, ये भी डी स्केल का साउंड है। आवाज वही है, बस आवाज पतली होते जा रही है। ये अति तार और ज्यादा पतली होते जा रही है आवाज। जैसे जैसे आप डी स्केल में आगे बढ़ेंगे आवाज पतली होते चली जाएगी। तानपुरे में मैंने ई पिच का साउंड लगा दिया है। ये साउंड थोड़ा सा और पतला है। सी साउंड थोड़ा सा मोटा था, डी साउंड उससे थोड़ा पतला और ई साउंड उससे और ज्यादा पतला रहेगा। आप इस साउंड को ध्यान से सुनिए और इसको कीबोर्ड पर और हारमोनियम पर मिलाने की कोशिश कीजिए। ये सी साउंड है, इससे मैच नहीं कर रहा है। सी, डी भी इससे मैच नहीं कर रहा है। ई साउंड इससे मैच कर गया है। सी, डी, ई। ये सी, डी, ई आपको आगे चल के भी मिलेंगे। सी साउंड इससे मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये ई पिच का साउंड है। ये डी है लेकिन डी भी इससे मैच नहीं कर रहा है। ये मध्य सप्तक का ई है। यही सी, डी, ई साउंड आपको आगे भी मिलेगा। सी साउंड इससे मैच नहीं कर रहा, डी साउंड इससे मैच नहीं कर रहा। ई साउंड इससे मैच कर गया। ये तार सप्तक का ई है या तीसरा सफेद है तार सप्तक का। यही साउंड आपको हारमोनियम में केवल 3 जगह मिलेगा, लेकिन कीबोर्ड में चूंकि 5 सप्तक होते हैं इसलिए साउंड आपको आगे भी, ये देखिए सी, लेकिन मैच नहीं किया। डी भी मैच नहीं कर रहा, मैच कर गया है। यही साउंड और ऊपर भी आपको सी नहीं मिल रहा, डी नहीं मिल रहा, ई साउंड मैच कर गया है, लेकिन यह बहुत पतला साउंड है, अति तार सप्तक वाला साउंड है। आप बार बार जब इन पिचों के साथ बटनों के साउंड को मिलाएंगे तो आपको स्वर की समझ बढ़ेगी, आपको स्वर ज्ञान होगा। अभी मैंने तानपुरे में एफ पिच का साउंड सेट कर दिया है जो सी से नहीं मिल रहा है, डी से भी नहीं मिल रहा है, ई से भी नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं एफ पर आऊंगा और ये साउंड मैच कर जाएगा। एफ का साउंड मिल गया है, लेकिन ये मोटा साउंड है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे सी, डी, एफ में तो ये साउंड पतला होता चला जाएगा। यही सी, लेकिन साउंड मैच नहीं किया। सी, उस साउंड से हम अलग चल रहे हैं। डी, लेकिन वो साउंड अलग जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम एफ पर पहुंचेंगे दोनों साउंड एकाकार हो जाएंगे। एफ। यही साउंड से मैच करने की कला हारमोनियम सीखने की कला है। ये मध्य सप्तक था, जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तार सप्तक में पहुंच जाएंगे। सी, लेकिन तानपुरे का साउंड मैच नहीं कर रहा है। डी, एफ का साउंड तानपुरे के साउंड के साथ मैच कर जाएगा क्योंकि तानपुरे में भी एफ पिच बज रही है। एफ, ये तार सप्तक का चौथा सफेद है, यानी एफ पिच है। आगे अति तार सी, डी,
ई, एफ। ये थोड़ा पतला साउंड है, यही साउंड आपको आगे भी मिलेंगे। ये सी, डी, ई और एफ साउंड इसके साथ मैच कर जाएगा, लेकिन ये पतला साउंड है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे साउंड पतला होता जाए। साउंड मैच कर गया है। तानपुरे में मैंने जी पिच यानी जी स्केल, जिसको हम पांचवा सफेद भी कहते हैं, उसका साउंड लगा दिया है। आप इस साउंड को ध्यान से सुनिए और इस साउंड को हमको मैच करना है, जिससे हमको स्वर ज्ञान की समझ हो सके, स्केल की समझ हो सके। हम सी से शुरुआत करेंगे और ध्यान से सुनेंगे कि साउंड कब मैच हो रहा है। साउंड के डिफरेंट को आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही समझ आपको स्वर ज्ञान कराएगी। ये सी का साउंड है, सी, डी, ई, एफ। साउंड मिल गया है जी का, जी। यही साउंड हम आगे भी सुन पाएंगे, सी, डी, ई, एफ, जी। साउंड मिल गया, जी। हम मध्य सप्तक में आ गए हैं, अब तार सप्तक में जा रहे हैं। सी, सी, डी, ई, एफ। साउंड मिल गया जी का, जी। अति तार में अब हम जाएंगे, यही साउंड हमको आगे भी सुनाई देंगे, सी, डी, ई, एफ। जी का साउंड मैच कर गया है। पतला साउंड है, आपको यहां ऊंची आवाज लगाना होगी। यही साउंड आपको सी, डी, ई, एफ, जी, सी, डी, ई, एफ, जी का साउंड मैच कर गया है। जी के बाद ए पिच आती है। ए पिच का साउंड हम ध्यान से सुनेंगे। ये थोड़ा सा और ऊंचा साउंड है, और इस साउंड को हम मैच जब कराएंगे तो हम देखेंगे कि साउंड में क्या अंतर आ रहा है। पहले हम सी, डी, ई, एफ, जी के साथ ये साउंड मैच कराएंगे, और जैसे ही ए के साथ ये साउंड मिलेगा तो दोनों साउंड एकाकार हो जाएंगे। आप इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि यही ज्ञान आपको हारमोनियम, कीबोर्ड और गायकी में विशेष योग्यता हासिल कराने वाला है। सी के साथ मैच करा रहे हैं, सी, ए के साथ साउंड मिल गया है, ए। यही साउंड आपको आगे मैच कराना है, सी, डी, ई, एफ, जी, ए के साथ साउंड मिल गया है। ये मध्य सप्तक था, अब हम तार सप्तक में जा रहे हैं, सी, डी, ई, एफ, जी। ए का साउंड मिल जाएगा, ए। अब अति तार में हम चलते हैं, सी, डी, ई, एफ, जी। ए का साउंड मिल गया, ए। थोड़ा पतला साउंड है, ऊंची आवाज हमको लगाना पड़ती है। और भी पतला साउंड अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो
सी, डी, ई, एफ, जी और ए का साउंड मिल जाएगा। देखिए ए का साउंड मैच कर गया। हमारी जो सफेद पट्टी है वो सी से शुरू होती है, सी डी ई एफ जी, और जी के बाद आता है ए और ए के बाद आएगा बी। अब बी स्केल की जो साउंड है, जो बी पिच का साउंड है, वो आप सुनिए ध्यान से और इस साउंड को हम मैच कराएंगे। इन साउंडों के डिफरेंट को समझना ही स्वर ज्ञान है। हम सी से शुरुआत करेंगे। सी का साउंड नहीं मिला, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी का साउंड मिल गया है। ये 7 सफेद स्केल सी डी ई एफ जी ए बी, और यही क्रम फिर से शुरू हो जाता है, सी डी ई एफ जी ए बी। बी पिच का साउंड तानपुरे के साउंड से मैच कर गया है, बी, और यही पुनरावृत्ति फिर शुरू हो जाती है, सी डी ई एफ जी ए बी। साउंड मिल गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आवाज पतली हो जाएगी, आवाज हमको ऊंची लगाना पड़ेगी। सी डी ई एफ जी ए और बी के साथ साउंड मैच कर जाएगा। साउंड मैच कर गया। अति तार सी डी ई एफ जी ए और बी के साथ साउंड मैच कर जाएगा। आप इन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां सफेद, यही पहला सफेद फिर शुरू हो गया। इन 7 सफेद साउंडों को आप समझ चुके हैं, सी डी ई एफ जी ए बी। अब ऊपर आपको 5 काले बटन दिखाई दे रहे हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा काला बटन। यही क्रम फिर भी कहलाएगा कि ये पहला काला है, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला। यही क्रम लगातार चलते रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा काला। तो 5 काले बटन हैं। सी वाले बटन के ऊपर जो पहला काला दिख रहा है, इसको हम इंग्लिश नोटेशन के हिसाब से सी शार्प कहते हैं। ये डी वाले के ऊपर, इसको हम डी शार्प कहते हैं। ई के ऊपर कोई शार्प बटन नहीं है, एफ के ऊपर एफ शार्प, जी के ऊपर जी शार्प, ए के ऊपर ए शार्प, और बी के ऊपर फिर कोई काला बटन नहीं है। फिर से रिपीटेशन सी से शुरू हो गया। तो इन साउंडों को भी आप समझिए, तानपुरा में सी शार्प स्केल लगाइए और उसके साउंड को मैच कराइए, डी के साउंड को मैच कराइए, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प। इन साउंडों को जब आप समझ लेते हैं तो आपको स्वर ज्ञान होने लगता है। आप किसी भी गाने का स्केल समझ पाते हैं। तो ये वीडियो भले ही बड़ा है, लेकिन अगर आप इन साउंडों को समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा।